हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of June गोइंग ऑन टिल द 8th of June। सो प्रैक्टिकल वर्गो आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. The Magician, Virgo, आपका खुद का कार्ड आ गया यहाँ पर। Ace of Pentacles, 6 of Pentacles, 6 of Swords, the Tower, the 4 of Swords and the 7 of Pentacles. Okay, overall energy 3 of Swords की है। 3 of Swords, something is disturbing you या hurting you। कुछ या तो पेन फील हो सकती है इस हफ्ते। There's something hurting। लेट्स सी रीडिंग में शायद विद क्लैरिफायर्स और ये चीज़ क्लियर होगी कि क्या है जो आपको हर्ट कर रहा है या डिस्कम्फर्ट दे रहा है। फिजिकली हर्ट है या इमोशनली हर्ट है। ओके, सो यस, इस चीज़ से आप निकलना चाह रहे हैं बिकॉज 3 of Swords कहता है कि ये जो होना था वो हो गया। अगर इमोशनल हर्ट है ये, सो अगर वो दिल टूटना था, डिसअपॉइंटमेंट होनी थी तो हो गई। अब आपको इससे रिकवर करना है। ओके, एंड फिज़िकल हर्ट है, अगर इमोशनल नहीं फिज़िकल, इन द सेंस फिज़िकल पेन है, कुछ चोट लगी है या कुछ दर्द कर रहा है। सो उससे भी अगेन रिकवरी। सो रिकवरी की बात है। ये कार्ड कर रहा कि जो होना था वो हो गया, बट अब उस चीज़ से रिकवर करना है। सो मंडे वी हैव यू अपने पावर में, अपनी ट्रू एसेंस, अपने एनर्जी में। ओके, द मैजिशियन। सो यहाँ पर आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए और आपको पता है कि आप वो हासिल कर सकते हैं। वो चीज़, वो गोल अचीवेबल है। सो यहाँ पर आई फील आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, उन पे यकीन है कि यस आई कैन डू इट। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी, 9 of Wands and the King of Cups। King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio energy, the 9 of Wands। आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं एंड इवन दो आई फील आप अपनी, लाइक आई सेड, एबिलिटी, कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये मुझे करना है, इस चीज़ से मुझे रिकवर करना है खुद। बट यहाँ पर हेल्प इज़ देयर विद द किंग ऑफ कप्स। देयर इज़ समवन विद यू और हेल्पिंग यू। कोई कंसर्न्ड है, कोई आपका हालचाल पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है कि कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है। अगर ऐसा फील कर रहे हो, कुछ दर्द हो रही है या इमोशनल है, तो कोई डिसअपॉइंटमेंट आपने एक्सपीरियंस की है, तो मूड ऑफ है, तो क्या आपको मेरा साथ चाहिए, क्या किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कोई है जो आपके लिए कंसर्न्ड है। इवन दो आई फील आप अपना बेस्ट कर रहे हैं कि खुद से ये सिचुएशन हैंडल करें, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ हेल्प आई फील। ट्यूसडे वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर घर में कुछ खुशी आ रही है, कुछ ब्लेसिंग आ रही है। आई फील ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, एंड फॉर दैट मैटर ये भी नंबर 1 है, ये भी नंबर 1 है। 1 सन का नंबर होता है। ओके, सूर्यदेव। सो यहाँ पर सन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर आई फील
वही ब्राइटनेस है लाइफ में, हैप्पीनेस आ रही है ब्लेसिंग के रूप में, कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जो आपको बहुत खुश करने वाली है। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये कुछ घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड हो सकती है, ओके, या नए जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बिजनेस में कुछ नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, कुछ पोटेंशियल और जाग रहा है, ऐसी कुछ खुशी आ रही है सिचुएशन में, लाइफ में। वी हैव द 6 of Cups, the 2 of Swords and we have the Chariot. So यहाँ पर भी कैंसर एनर्जी इज देयर, यहाँ पर भी कैंसर एनर्जी इज देयर। वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का किंग ऑफ कप्स, एंड चैरियट कार्ड मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड है। सो मे बी कोई किसी कैंसेरियन से आप डील कर रहे हैं, मे बी कोई कैंसेरियन है जो आपके साथ है, आपका सपोर्ट बना हुआ है, एंड या फिर इसको आप मिस कर रहे हैं। देयर इज समवन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एंड ये पर्सन है, आई फील आपका हालचाल पूछ रहा है, चाहे फ़ोन पे पूछ रहा है, चाहे फिज़िकली आके पूछ रहा है, बट ये है, दिस पर्सन इज़ देयर फॉर यू। एंड ये जो भी सिचुएशन में आपको ये रिकवरी चाहिए, उसके पाथ पे आप हैं, ओके, सही ट्रैक पे हैं आप, रिकवरी के ही ट्रैक पे हैं, दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड आई फील इस पर्सन को लेके एंड लाइफ की इस ब्लेसिंग को लेके आप थोड़े ऐसे ड्रीमी हो रहे हैं, ख्यालों में हैं कि आपको किसी से ये शेयर करना है, कुछ अपने लाइफ के गिफ्ट्स या खुशियाँ या ब्लेसिंग्स आपको किसी के साथ शेयर करना है, ये आपका मन करेगा। आई फील यू वुड वॉन्ट टू बी विथ समवन। ये जो कंसर्न दिखा रहा है ये पर्सन, आप चाह रहे हैं कि इस पर्सन के पास जाना चाह रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपके पास रहे या आए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वेंसडे वी हैव द 6 of Pentacles, सो बहुत लविंग एनर्जी है। मे बी इस पर्सन की ये जो भी कंसर्न है, केयर दिखा रहा है आपके लिए, इसकी इतनी लविंग और इतनी नर्चरिंग एनर्जी है, आपको कंफर्टेबल फील करा रही है, आपकी नीड्स जो हैं, आपको जो भी चाहिए जिस वक्त, इमोशनल नीड्स हैं आपकी, या कुछ भी फिज़िकल डिस्कम्फर्ट है किसी पेन की वजह से, या किसी चोट की वजह से, सो ये पर्सन आई फील बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड आपको कंफर्टेबल फील करा रहा है। वी हैव 1-1 एंड देन वी हैव 6-6। सो 6 नंबर है हार्मनी का, लाइफ में एक बैलेंस का, एंड अनदर 6 of Swords। सो 6 of Pentacles, 6 of Swords, 6 of Swords। सो यस, यहाँ पर आप एक बैलेंस, एक शांति वाले फेज़ में स्टेप इन कर रहे हैं। सो ये जो भी टर्मोइल था, पेन थी, डिसअपॉइंटमेंट थी, हर्ट थी, इससे आप रिकवर करके एक बहुत अच्छे फेज़ में स्टेप इन कर रहे हैं। वी हैव द फूल, आप एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेके, एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली हेल्प इज़ देयर, हेल्प तो है यहाँ पर भी। ये नर्चरिंग एनर्जी, मैंने कहा था, आपकी नीड्स विल बी मेट। ऐसे नहीं होगा कि आपको किसी चीज़ की कोई कुछ ज़रूरत है एंड वो पूरी नहीं हो रही है, वो पूरी हो रही है, ओके। यूनिवर्स इज़ मेकिंग श्योर कि आप नीड में ना रहें, कि काश कोई होता, काश कोई पूछ लेता हालचाल, काश कोई कंसर्न दिखाता, काश कोई प्यार दिखाता। सो वो चीज़ नहीं है, काश वाली बात नहीं आएगी यहाँ। डेफिनेटली हेल्प इज़ देयर। आपका कोई है जो आपका सपोर्ट सिस्टम बन रहा है, ओके, एंड उसकी वजह से आप खुश हैं एंड रेडी हैं एक नए फेज़ में स्टेप इन करने के लिए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, रिकवरी के साथ धीरे धीरे आपकी हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ बेटर होती हुई दिखेगी आपको। दैट इज़ व्हाट आई फील। मोर कंफर्टेबल फेज़ में आप स्टेप इन कर रहे हैं, ओके। सो यस, थिंग्स लुक पॉजिटिव हियर। बहुत ज़्यादा सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट है डे बाय डे। आई फील, मैंने पहले ही कहा था कि ये चीज़ दिखा रही है कि जो होना था वो हो गया है, ओके।
इमोशनल फिजिकल पेन जो लेनी थी वो ले ली है, बट अब यहाँ से मंडे से इनफैक्ट पीछे के एक आध हफ्ते से आपकी कुछ रीडिंग है कि आप रिकवर कर रहे हैं. सो यस, मे बी कुछ हेल्थ को लेके कुछ बात थी, एंड उससे अब धीरे धीरे डे बाय डे आई फील आप स्ट्रोंगर फील करेंगे. दैट इज़ डेफिनेटली देयर, एंड स्ट्रोंगर, एंड ऑल्सो दिल में, दिमाग में, फिज़िकली थोड़ा कंफर्ट मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप अच्छा फील कर रहे हैं. ये 6 की एनर्जी वही बैलेंस एंड हार्मनी जो दिखा रही है, ये सुकून दिखा रही है कि यस अब बेटर फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ. सो अगेन अपनों का साथ है, एंड अब वो जो तूफ़ान था, जो भी टर्मोइल था, जो भी उथल पुथल थी लाइफ में, वो अब पास हो चुकी है. ओके, आपने वो टेस्ट पास कर लिया है, एंड अब यूनिवर्स आपको बहुत प्यार से कंफर्टेबली रखेगा. लुक एट दिस, द वर्ल्ड, वो साइकिल ख़त्म हो गई है, एंड आप उसके लिए खुश हैं कि यस मैंने वो डिफ़िकल्ट फेज़ पार कर लिया, एंड बहुत हिम्मत से पार किया है. विद द मैजिशियन एनर्जी आई फील आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है, एंड ओनरशिप दिखाई है कि ये मेरी सिचुएशन है, ये मेरे इमोशंस हैं, या ये मेरी कंडीशन है, और मुझे इसको बेस्ट हैंडल करना है ताकि रिकवरी जल्दी हो. ओके, सो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं, एंड लुक एट दिस, खुशी एंड ब्राइटनेस, यहाँ पॉजिटिविटी, राइट आफ्टर द वर्ल्ड सन कार्ड आ रहा है. सो ये जो एक फेज़ ख़त्म हो रहा है और आप उससे निकल रहे हैं, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है. एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स, सो लुक एट दिस, यहाँ पर भी मैंने कहा था यहाँ फूल कार्ड के साथ कि एक्साइटमेंट बढ़ रही है, एरीज एनर्जी, एंड वी हैव एरीज अगेन, पेज ऑफ वॉन्ड्स. सो पेज की एनर्जी एक बच्चे की एनर्जी दिखा रही है, और ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ एकदम खुशी से चिल्ला रहा है, एंड बिल्कुल मतलब जैसे बच्चे शर्म नहीं खाते हैं कि खुश हैं तो दिल खोल के वो खुशी दिखानी है. सो मुझे वो चीज़ दिख रही है कि बहुत टाइम बाद जो आपने ये अच्छा कंफर्टेबल फील किया है, रिलैक्स्ड फील किया है, इस चीज़ को आप बहुत डीपली फील कर रहे हैं कि मज़ा आ रहा है. ओके, सो सच में मतलब दिखेगा आपके फेस पे, आपके बिहेवियर में, आपकी बातों में वो पॉजिटिविटी कि एक डिफ़िकल्ट फेज़ को जो पार किया है, यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ. आपको वो प्राइड भी है, आप एट द सेम टाइम अब वो फील गुड फैक्टर भी है. सो बहुत ज़्यादा आई फील पॉजिटिव टाइम की तरफ आप बढ़ रहे हैं. आफ्टर अ स्पेल, आफ्टर अ बिट, ओके, कुछ ये फेज़ बीच में डिफ़िकल्ट ज़रूर आपने देखा है. वी हैव द टावर मोमेंट फ्राइडे को. सो फ्राइडे को कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं. लेट्स सी ये क्या है. अनप्लान्ड चीज़ हो सकती है. 4 ऑफ कप्स, वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. फ्राइडे को आप फिर से आई फील थोड़ा अकेला फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं. मे बी कोई है ये जो सपोर्ट है, ये पर्सन इज़ देयर फॉर यू, कंटिन्यूस वो सपोर्ट है. लेकिन फ्राइडे को मे बी ये पर्सन भी बिज़ी हो सकता है, एंड उसकी वजह से यहाँ पर आई फील आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यू आर ऑन योर ओन. फ्राइडे को समहाउ आपको या तो अकेले मैनेज करना है, ये हो सकता है कि टोटली अकेले मैनेज करना है. सो विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लग रहा है दिस इज टू डू विद somebody may be backing out. ओके, लास्ट मिनट पे मे बी ये रोज़ कोई जो सपोर्ट सिस्टम बन रहा है आपका, मे बी फ्राइडे को एकदम कॉल आ सकता है, या ये पर्सन बोल सकता है कि आज आई विल नॉट बी एबल टू मीट, या आज आई विल नॉट बी अवेलेबल. सो ये कोई बैकआउट कर सकता है फ्राइडे को. सो ये सडन इवेंट यही है कि आई फील एक दिन आपको खुद से मैनेज करना है. विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर ऑन योर ओन, आप समहाउ खुद ही मैनेज कर रहे हैं, एंड यू डोंट लुक दैट हैप्पी. इवन दो रिकवरी हो रही है, सब हो रहा है, बट फ्राइडे को शायद आप थोड़ा अकेला या
लेफ्ट आउट फील कर सकते हैं। यहाँ पर सैटरडे को भी अकेले आप सोच में दिख रहे हैं। सो कुछ इश्यूज़ हैं अभी शायद दिमाग में चल रही हैं कि ये चीज़ें सॉल्व करनी है, इनका अभी भी हल निकालना है, कुछ वर्कआउट करने को बचा है अभी। 3 ऑफ wands, यस देयर इज़ समथिंग, कुछ आपके दिमाग में चल रहा है जो अचीव करना है, आपको पूरा करना है या ठीक करना है। 4 ऑफ wands, स्टेबिलिटी चाहिए। एंड 6 ऑफ wands, यस फॉर मोस्ट ऑफ यू ये फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है, फाइनेंशियल कुछ गोल हो सकता है। ओके, इवन दो यहाँ पर मैंने कहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कुछ है गुड न्यूज़, यहाँ पर भी देयर इज़ सम हेल्प कमिंग, कुछ ब्लेसिंग आ रही है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपके साथ है डेफिनेटली, सक्सेस है आपके साथ। यहाँ पर भी सडन इवेंट्स हैं एंड आप अकेला फील कर रहे हैं फ्राइडे को, लेकिन अगेन फाइनेंशियली वर्क वाइज सिचुएशन अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पर भी इश्यूज़ जो आप वर्कआउट कर रहे हैं वो आपके घर से रिलेटेड है, आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। सो मे बी मटीरियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब की सिक्योरिटी, बिजनेस की स्टेबिलिटी, घर में रिश्तों की स्टेबिलिटी। सो ये सब आपके दिमाग में है कि अब इस पे फोकस करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर wands, फायर एनर्जी। सो आप पैशनेट हो रहे हैं कि अब ये जो छोटी छोटी इश्यूज़ हैं लाइफ में उनको अब फिक्स करना है। ओके, अगर रिश्तों में इश्यूज़ हैं तो उनको मेंड करना है, जो भी है सही करना है। एंड मेहनत जो लगेगी वो डालनी है, सही टाइम पे सही एक्शंस लेने हैं, सही डिसीजंस लेने हैं, एंड सोच समझ के आगे चलना है ताकि ये जो आपका गोल है कि ये छोटी छोटी इश्यूज़ रिजॉल्व हों, सो वो सब पूरा हो, आपका गोल अचीव हो। इसके लिए आपको सही टाइम पे सही थॉट प्रोसेस रख के सही एक्शन लेना होगा। ओके, सो आप काफ़ी सीरियस हैं आई फील अपनी लाइफ को इन जनरल कंट्रोल में लाने के लिए एंड फिक्स करने के लिए जो छोटे छोटे कुछ आपको कमियां लग भी रही हैं। सो आई फील ये जो भी सेटबैक है ये आपको रियलाइज़ करा रहा है कि अब आपको काम करना है टूवर्ड्स अ परफेक्ट बैलेंस इन लाइफ। ओके, ऐसी लाइफ सिचुएशन जो इमोशनली भी सेटिस्फाइंग हो, फुलफिलिंग हो, एंड एट द सेम टाइम मेंटली फिजिकली कंफर्टेबल हो, रिलैक्स्ड हो, रिलैक्स्ड मोड पे आप चलें, टेंशन्स ना हो, स्ट्रेस ना हो, अकेलापन ना हो। सो ये सारी चीज़ें अब आप फिक्स करने के मोड पे हैं फिक्स करने के मूड में हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये फिक्स, ये पर्सन क्या चाह रहा है कि वो अल्टीमेट बैलेंस मेंटेन हो, जो कि अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये पर्सन प्रैक्टिस से कर लेगा, अचीव करेगा। किंग ऑफ wands, ब्यूटिफुल। एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। सो यहाँ पर सैजिटेरियस, लियो, एरीज एनर्जी, एंड यहाँ पर भी एरीज एनर्जी थी। वी हैड एरीज एनर्जी, लियो एनर्जी। सो एरीज, लियो एंड एरीज लियो। सो 3 बार एरीज, 3 बार लियो, दैट इज़ व्हाट आई सी। सो बहुत स्ट्रॉन्ग ये एयर एलिमेंट का पर्सन भी आ रहा है आपकी रीडिंग में। एंड हैंगमैन, पाइसीज एनर्जी। सो यहाँ पर वही है, सर्कमस्टांसेस के साथ आप थोड़ा सा एडजस्ट करने को तैयार हैं, थोड़ा सा खुद को लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ढालने को तैयार हैं। अब आप ज़्यादा पुश एंड पुल नहीं करना चाहते हैं, आप लाइफ के फ्लो में आना चाहते हैं कि जो जैसा है उसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ लाइफ सिचुएशंस। एंड जो हो रहा है उसमें डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर पे गौर नहीं करना है। अगर कुछ है कमी या डिससेटिस्फैक्शन तो उसको ठीक करने पे फोकस करना है। सो आई फील ये हैंगमैन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहा है, सोल्यूशन पे फोकस करना चाह रहा है, प्रॉब्लम पे नहीं। ओके, ये आई फील आपका एक नया वो
दिल से ये जागेगी अवेकनिंग कि अब मुझे सल्यूशंस निकालने हैं, प्रॉब्लम पे गौर नहीं करना है कि ये प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। अगर ये प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये पर्सन सोच ही रहा है कि ये जो इश्यूज़ हैं तो इनके सल्यूशन क्या हैं। ओके, सो प्रॉब्लम तो पता है, अब इस किंग को प्रॉब्लम पता है। अब ये कह रहा है अब प्रॉब्लम लिस्ट आउट नहीं करनी है मुझे, बार बार प्रॉब्लम नहीं करना है। अब मुझे करना है कि ये सिचुएशन है तो सल्यूशन क्या है, वो बैलेंस कैसे आएगा, वो रिलैक्स्ड मोड, कंफर्टेबल मोड एंड एकदम जैसे रिश्ते एंड सिचुएशंस एंड जॉब सब कुछ अच्छे पेस पे, अच्छे ट्रैक पे चले, ये कैसे गारंटी होगा, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। सो बहुत आई फील कंस्ट्रक्टिव आप अपनी सोच को लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव पाथ पे लेके जा रहे हैं। ओके, एंड ये चीज़ वही है, कुछ चोट खा के ये अवेकनिंग आ रही है। द वोंड इज़ वेयर द लाइट एंटर्स अस। ओके, ये कहावत है कि जहाँ हमें चोट लगती है, ये पेन हुआ है, दर्द हुआ है, दिल में वो क्रैक आया है, तो वेलकम इट, उसका बुरा नहीं मानना है हमें, बिकॉज़ यूनिवर्स जो है उसका यही वे है हमें सिखाने का। सो जो चोट हमें मिलेगी वहीं से वो लाइट, वो अवेकनिंग एंटर करेगी हम में। अगर कोई हम में क्रैक ही नहीं है, कोई ब्रेक ही नहीं है, पहले यूनिवर्स हमें तोड़ेगा ही नहीं, तो फिर जोड़ के तराशेगा कैसे। सो यहाँ पर वो चीज़ है। ओके, सो ये जो वूंड है ये डेफिनेटली इज़ लीडिंग यू टूवर्ड्स अवेकनिंग, टूवर्ड्स रियलाइजेशन की लाइफ में सब कुछ निभाते हुए अब लाइफ को निखारना है। ओके, बेटर निभाना है और निखारना है लाइफ को। माय वॉइस इज क्रैकिंग। कुछ टी लीव्स लेते हैं। लैडर, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। मैंने क्या कहा था, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग वीक है ये, बहुत ज़्यादा तरक्की आ सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मनी वाइज डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग आप लग रहे हैं। ओके, सो सक्सेस एंड मनी दिख रही है यहाँ पर, प्रोग्रेस दिख रही है, एंड सन कार्ड कह रहा है, सन कार्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, तरक्की के रास्ते पे हैं आप। सो ये लैडर आपको डेफिनेटली सक्सेस लैडर है, ये ऊपर लेके जा रही है। डार्क वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कंप्लेक्शन और हेयर। सो फेमिनिन एनर्जी है आपके अराउंड, इवन दो एक भी कार्ड एज सच ऐसा नहीं है। इफ़ वी टेक पेज की एनर्जी, मे बी पेज की वी कैन से मैस्कुलिन या फेमिनिन हो सकती है। एंड यहाँ पर यस, लविंग, गिविंग, नर्चरिंग एनर्जी, यस ऑफ कोर्स इट इज़ देयर। इवन दो किंग ऑफ कप्स है, बट यहाँ पर ये 6 ऑफ पेंटिकल्स में ये लविंग, गिविंग, नर्चरिंग एनर्जी जो मैंने कहा था, कोई है आपकी देखभाल भी कर रहा है, वो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर। सो यस, डार्क वुमन, फीमेल फेमिनिन एनर्जी आपके अराउंड है, कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है आपके लिए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। सो विश फुलफिलमेंट का भी टाइम है। सो सोच समझ के अपनी थॉट्स को चुनना है, बिकॉज आपकी थॉट्स रियलिटी बन सकती हैं। ओके, यहाँ पर आप मैजिशियन मोड पे हैं इस हफ्ते, दैट मीन्स मैनिफेस्टिंग मोड पे हैं। ये जो मैजिशियन है ये जानता है कैसे वो आर्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती है। ओके, कैसे उसको यूज़ करना है। सो यस, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग ये मैजिशियन यूज़ कर रहा है, एंड उसके थ्रू ये जो सोचता है, जो चाहता है, उस वाइब्रेशन से वो चीज़ अट्रैक्ट करना जानता है। सो यहाँ पर आई फील आपकी वाइब्रेशन इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज रिकवरी, मैंने कहा था रिकवरी के बाद आप अवेकनिंग, अवेयरनेस के पाथ पे हैं। सो जितनी पॉजिटिव थॉट्स आप रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, आप मैनिफेस्ट करेंगे। एक लास्ट कार्ड लेते हैं हम। This is from the Moonology Oracle, one card for Virgo. Prosperity lies ahead, Virgos। ये तो certain हो गया, ओके, ये श्योर हो गया
कि मनी वाइज, करियर वाइज सिचुएशन, सक्सेस वाइज, प्रोफेशनल सक्सेस, उसकी पाथ पे, उस डायरेक्शन में डेफिनेट मेजर एडवांसमेंट है। आप आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मुझे मटेरियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, ओके। एंड जो इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए उस पे आप काम कर रहे हैं। आप अब लाइक आई सेड सॉल्यूशंस पे फोकस्ड हैं, प्रॉब्लम्स पे नहीं। सो यस, आपको अब होलसम लाइफ चाहिए एंड आपका पूरा अब फोकस एंड कंसर्न उस पे होगा कि कैसे छोटी छोटी इश्यूज़ को फिक्स करके एक होलसम लाइफ बनाई जाए, ओके, जिसमें ऐसे लगे ना कि ये कमी है या वो कमी है। सो यस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात पे हैं एंड तरक्की तो आ ही रही है, ओके। सो बी हैप्पी विद दैट। मैनिफेस्टिंग मोड आप इन्जॉय कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, ये लैडर ऑफ सक्सेस खुशी खुशी क्लाइम कीजिए, ओके, एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो यस, वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव फेज आने वाला है। रिमेंबर, the wound is where the light enters you, okay? So this is what I have for you, Virgos. I hope इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।